भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। हरे कृष्णा। सभी साधकों को राधे राधे। साधकों, आध्यात्मिक चिंतन के साथ साथ जरूरी है, ग्रंथों की बातों के साथ साथ जरूरी है कि जो समसामयिक आज के समय में जो समाज की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जिन चीज़ों पे अवेयरनेस चाहिए, उन पर भी हम बातें करें कि जीवन में ज़्यादा खुशी कैसे आए, सुकून कैसे आए, इनलाइटमेंट कैसे हो, अवेयरनेस कैसे आए, ताकि हमारे डिसीजंस ज़्यादा बेटर हो सकें, जिससे हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से ज़्यादा ग्रोथ कर पाएँ, ज़्यादा बेहतर फील कर पाएँ। देखिए, तमाम लोगों के साथ जो दिक्कत है उस पर आज हम फोकस कर रहे हैं। विषय हमारा कि डीपर कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करें लोगों के साथ। हम कुछ कहना चाहते हैं, लोग सुनना नहीं चाहते, लोग सुनना चाहते हैं, हमें कहना नहीं आता। तो ये क्या ऐसा करें कि जो चीज़ें हैं उनको एक दूसरे के साथ अलाइन कर सकें, डीपर कनेक्शन बिल्ड हो सके, एक दूसरे की बातों को सुनने समझने की कोशिश कर सकें। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है लिसनिंग। और हम बात करेंगे आज एक्टिव लिसनिंग पर, कि आज हम जो बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कैसे हम लोगों को एक साथ गहरा संबंध जो बनता है वो सिर्फ बात करके नहीं, सुन करके होता है। यानी कि बोलने से ही सब कुछ नहीं होता, सुनते भी हो क्या आप? भाई, मेरा ये बहुत गहरा एक्सपीरियंस है कि जब आप किसी की बातों को गौर से सुनते हैं तो सामने वाला हमारे साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाता है। अक्सर हमें सोचते हैं कि दूसरों से जुड़ने के लिए हमें बहुत अच्छा स्पीकर होना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए। लेकिन डेल कार्नेगी की एक बहुत अच्छी किताब है जो मैंने पढ़ी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हमें सिखाती है कि ये गहरा जो कनेक्शन बनाने के लिए बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए, सुनने वाला अच्छा होना चाहिए। और इस वीडियो में हम सीखेंगे, इस डिस्कोड में, इस डिस्कशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक्टिव लिसनिंग का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को महसूस करवा सकते हैं कि वे सुने जा रहे हैं, उनको तवज्जो दी जा रही है। और यही सुनने की जो कला है हमें दूसरों के दिलों से जोड़ती है। चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव लिसनिंग जो है ज़रूरी क्यों है? पहले तो जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि कोई चीज़ ज़रूरी क्यों है, तब तक हम उस पर फोकस कर ही नहीं पाते। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें समझें कि अब एक्टिव लिसनिंग है क्या, हमारी किस तरह रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अक्सर हम सिर्फ सुनने का नाटक करते हैं, लेकिन हमारी पूरी जो अटेंशन कहीं और होती है। हमारे पास सुनने का टाइम तो होता है, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब आप लोगों से गहरा, डीपर जब कनेक्शन बनाते हैं, गहरा संबंध बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सीखिए कि लोगों की बातें कैसे सुनी जाए। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं और उसे महसूस करवाते हैं कि वे इम्पोर्टेंट है, हम आपको तवज्जो देते हैं, ये एहसास जो है, ये जो फीलिंग है, ये रिलेशनशिप की नींव को मजबूत करती है, आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करती है, रेपो बिल्ड करती है। पहली चीज़ कि एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है। साधकों, एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि किसी भी बात को पूरा ध्यान देकर सुनना, किसी भी बिना किसी इंटरप्शंस के, बिना, ये सिर्फ वर्ड्स को सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें सामने वाले के इमोशंस और फीलिंग्स को भी समझना होता है। जब हम किसी बात को ध्यान से सुनते हैं तो हमें उसके वर्ड्स से ज़्यादा उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर जैसे अगर कोई दोस्त आपको अपनी किसी परेशानी के बारे में बताना चाह रहा है, तो उसके शब्दों पर मत जाइए। शब्दों पे ध्यान देने के साथ साथ उसकी आवाज़ की टोन, उसके फेशियल के जो एक्सप्रेशंस हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, चेहरे के जो हाव भाव हैं, और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो कहीं वर्ड्स से ज़्यादा कहेगी। उनको समझें। और ये सब इशारे हैं, क्यूज हैं कि जो हमें बताते हैं कि सामने वाला इंसान वास्तव में क्या फील कर रहा है। दूसरा है कि कैसे बने एक अच्छे लिसनर। अच्छा श्रोता, अच्छा लिसनर, एक्टिव लिसनर बनने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि पूरी अटेंशन सामने वाले पर देना है। अक्सर हम बात करते समय डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहते हैं, और इसमें होता क्या है कि हमारे पास फ़ोन होता है, हमारे दिमाग में पहले से कोई और चीज़ें चल रही होती हैं। अगर हम सच में अच्छा लिसनर बनना चाहते हैं
तो हमें इन सब डिस्ट्रैक्शन से हटना पड़ेगा। जब भी कोई आपसे बात करे, आप पूरी अटेंशन के साथ फ़ोन साइड में रखते हुए पूरी अटेंशन उनको दें, बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स करें और ओपनली उनके सामने अपने आप को ओपन रखें और कंफर्टेबल महसूस करवाएं उनको, कि ताकि वो अपनी बात को कह सकें और आप उसको सही से समझ सकें और सुन सकें। तीसरा, इंटरप्ट ना करें। अच्छा लिसनर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले को इंटरप्ट ना करें। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब लोग अपनी बातें शेयर कर रहे हैं तो उन्हें बीच में टोकना नहीं है। ऐसा करने से केवल उनका फ्लो टूटता है। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि पूछते हैं, यार मैं कुछ बात कर रहा था, किस टॉपिक पे बात कर रहा था, ऐसे करके बीच में कनेक्शन टूट जाता है। तो लोग जब अपनी बातें शेयर कर रहे हैं तो उनको बीच में नहीं टोकना, और ऐसा करने से केवल फ्लो नहीं टूटता बल्कि उनको ये भी महसूस होता है कि उनकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही। अगर आप सामने वाले की बात को बीच में रोक कर खुद की बात रखना चाहते हैं तो इससे ये इम्प्रेशन जाता है कि उनकी बात को से ज़्यादा अपनी बात को महत्व देते हैं आप। इसलिए जब भी कोई आपसे बात कर रहा हो, जब भी आप, तो उसे पूरी बात रखने दें, अपनी पूरी बात कहने दें। अगर आपको बीच में कुछ कहना भी है तो नोट कर लें, लेकिन उसे कंप्लीट होने दें। इससे सामने वाले को लगेगा कि उसकी बात को सुनने के लिए आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। नंबर 4, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग क्या होगा? ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है ये दिखाने का कि आप सच में सुन रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जो सामने वाला कह रहा है उसे समझकर वापस उसी तरह से रिपीट करना या रीफ्रेज करना। जैसे अगर कोई दोस्त आपसे कहता है कि मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है क्योंकि मैंने बहुत देर तक रात को काम किया है, तो आप कह सकते हैं कि यार तुम्हें थकान बहुत हो रही है क्योंकि तुमने रात तक काम किया है। सच है कि अगर आप रात भर काम करोगे तो थकान तो होगी। तो इससे सामने वाले को महसूस होगा कि हाँ यार, पूरी बात सुनी जा रही है मेरी। सामने वाला जो है उसकी बात को न केवल सुन रहा है, समझ भी रहा है। तो ये रिफ्लेक्टिव जो लिसनिंग है, इससे सामने वाले को मौका मिलता है कि अगर आपने कुछ गलत समझा भी है तो उसे क्लेरिफाई कर सके। इससे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और नेक्स्ट है कि एम्पैथी दिखाएं आप। लिसनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है इसका जो है वो है एम्पैथी। जब हम एम्पैथी दिखाते हैं तो हम सामने वाले की जो भावनाएं हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। एम्पैथी का मतलब है कि सामने वाले की जो परिस्थिति है, स्थिति है, उसको अपनी नहीं, जो उसकी प्रॉब्लम है उसको उसके लेवल पे जाके देखना। जैसे अगर कोई आपको अपनी परेशानी के बारे में बता रहा है तो उसे महसूस कराना ज़रूरी है कि उसकी परेशानी को हम एक डीपर लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बच्चा है मान लो और कहता है कि स्कूल में डर लग रहा है या वो स्कूल ना जाने की जिद कर रहा है, तो उसके डर को नकारें नहीं, उससे बात करें, उससे पूछें कि मुझे समझ में तो आ रहा है कि हम भी डरते थे कई बार, लेकिन हम जाते थे फिर बाद में और हमें बड़ा अच्छा लगता था स्कूल जाके। आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइए। तो ये नॉर्मल है। मैं कभी-कभी इस चीज़ को महसूस भी करता हूँ कि मैं बचपन में कैसा था, कि यार डर तो लगता था कई बार कि सर पीटेंगे, लेकिन अब तो टीचर पीटते भी नहीं हैं। तो इस तरह बच्चे को या कोई किसी को भी ऐसी दिक्कत है तो उसको ना अपनी बातों के साथ एंगेज करें, एम्पैथी दिखाएं। इससे लगेगा कि उनकी भावनाओं को समझा जा रहा है, खुल करके वो फिर अपनी पूरी बात रखेंगे आपके सामने। नेक्स्ट एक आई कांटेक्ट बनाएं। घूरना और आई कांटेक्ट बनाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। घूरने को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन आई कांटेक्ट का होना चाहिए। एक बहुत ही पावरफुल टूल है दिखने में, ये दिखाने के लिए कि आप सुन रहे हैं और तवज्जो भी दे रहे हैं। जब भी कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसकी आंखों में देखें। आंखों में देखने का मतलब घूरना नहीं है, लेकिन एकदम मुंडी नीचे करके भी ना बैठ जाएं और ऐसे करके भी या इधर उधर देखें। सामने एक सॉफ्ट सा कनेक्शन बिल्ड करें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप पूरी अटेंशन उसी की तरफ है और आप उसकी बातों को सीरियसली ले रहे हैं। हालांकि ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा इंटेंस ना हो, क्योंकि इससे सामने वाले को अनकंफर्टेबल भी फील हो सकता है। और नेचुरल और रिलैक्स तरीके से आई कांटेक्ट बनाएं, एक जो सॉफ्ट सा हो, कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करे। नेक्स्ट है नोड और स्माइलिंग करें। नोड का मतलब है कि भाई जहाँ ज़रूरत है हुंकारा भरने की, कि हाँ, गर्दन हिला करके स्माइल करने की, कोई और जेस्चर देने की, तो वो ज़रूर शामिल करें अपनी कन्वर्सेशन में।
जब हम किसी की बातों को सुन रहे हैं तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। गर्दन को हिलाना, स्माइल करना और कोई जेस्चर देना, ये दिखाता है कि आप पूरी बातों को गहराई से सुन रहे हैं। सामने वाले को कनेक्ट से आप फिर कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ये साइलेंट है लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीका है ये दिखाने का कि जेन्युइनली आप इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट आप सवाल पूछें बीच बीच में। एक अच्छा जो लिसनर होता है वो रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछता है बीच में हमेशा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती क्वेश्चन पूछते रहें, इतने ज़्यादा पूछ लें कि सामने वाला परेशान हो जाए। जबकि बल्कि जब सामने वाला अपनी बात ख़त्म करे तब आप क्वेश्चन पूछें जो आपको दिक्कत हो कि हाँ या मैं समझ नहीं पाया, उसकी बात को और आगे बढ़ाएं। और जैसे अगर कोई कह रहा है कि उसे ऑफिस में बहुत प्रेशर है यार, बड़ा परेशान करते हैं लोग, तो आप पूछ सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है उसी पे दिक्कत हो रही है या सच में सभी लोग पीछे पड़े हुए हैं, क्या कारण है तेरे प्रेशर का। तो इससे सामने वाले को लगेगा कि आप इसकी बात में जेन्युइन इंटरेस्ट रखते हैं और उसे अपनी बात को आगे बढ़ाने का, अपनी बात को रखने का मौका दे रहे हैं। तो वो फिर खुल करके आपसे बात करने की कोशिश करते हैं और खुद को भूल करके सुने। यानी डेल कार्नेगी की बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है कि खुद को भूल करके सुनना चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी की बात सुन रहे हो तो अपनी सोच, अपने ओपिनियंस, अपने जजमेंट्स को कुछ समय के लिए किनारे पर रख दें। पूरी तरह से सामने वाले की बात पर ध्यान दें। कई बार हम दूसरे की बातों को सुनते सुनते अपनी सोच में खो जाते हैं। अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता, या मुझे इस बारे में क्या करना चाहिए। ये सारी बातें हमें सामने वाले की बात पर पूरी तरह से फोकस नहीं करने देती। इसलिए खुद को भुलाकर सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। नेक्स्ट एक साइलेंस जो है उसका इम्पोर्टेंस समझें। यानी कि कई बार हम जो चुप्पी है, साइलेंस जो है, उसको ऑकवर्ड समझते हैं, लेकिन उसे जल्दी से जल्दी भरना चाहते हैं, बीच बीच में बोलना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि साइलेंस एक बहुत ही पावरफुल टूल है। खासकर जब लिसनिंग की बात हो, जब सामने वाला अपनी पूरी बात कह चुका हो, अपनी बात कह चुका हो और कुछ समय के लिए रुक जाए, तो उसे सोचने और अपनी भावनाओं को जो एक्सप्रेस करने का है मौका, वो ज़रूर दें। साइलेंस से सामने वाले को ये महसूस होता है कि आप उसकी बातों को प्रोसेस कर रहे हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए टाइम दे रहे हैं। देखिए, एक्टिव लिसनिंग से बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो जब हम किसी को पूरी तरह से सुनते हैं तो सामने वाले को ये महसूस होता है कि उसकी बातों का इम्पोर्टेंस है, तवज्जो है दी जा रही है उसे, और इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, रिलेशनशिप मजबूत होती है, चाहे वह दोस्ती हो, फैमिली हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह इस चीज़ की इम्पोर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी कम होती हैं, क्योंकि जब हम ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले की बातों को सही तरीके से समझ पाते हैं। इससे कम्युनिकेशन गैप नहीं आता, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। आप देखिए, डेल कार्नेगी की जो किताब है हमें सिखाती है कि एक अच्छे जो लिसनर बनना ही दूसरे को जुड़ने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें कुछ की टिप्स भी हैं, जैसे सामने वाले को इम्पोर्टेंस दें, अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचें, शांत रहें और धैर्य के साथ बातों को पूरी को सुनें। लिसनिंग का मतलब शांत रहना और सामने वाले को पूरी बात कहने का मौका देना है। इसमें धैर्य दिखाना बहुत ज़रूरी है, खासकर जब हम सामने वाला कुछ कठिन इमोशंस से गुजर रहा हो। क्योंकि हमारी आदत क्या है कि हम बीच बीच में मुंह मारते रहते हैं, चोंच बढ़ाते रहते हैं कि कोई पूरी बात करे उससे पहले ही बोल जाना, जो ठीक नहीं है। तो एक अच्छा लिसनर बनना बहुत ही पावरफुल स्किल है, और जो ना केवल हमारे रिलेशनशिप्स को मजबूत करता है बल्कि हमें दूसरों के दिलों में खास जगह बनाने की मदद करता है। डेल कार्नेगी की जो किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बहुत इस चीज़ पर जोर दिया गया है कि अगर हम दूसरों से गहरा कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं तो हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना होगा। एक्टिव लिसनिंग के जरिए हम लोगों को ये महसूस करा सकते हैं कि उसकी बातों में इम्पोर्टेंस है और उन्हें सुना जा रहा है। तो आज से ही कोशिश करें कि जब भी कोई प्रश्न आपसे बात करे, आप उसे पूरी तरह सुनें और अटेंशन से उसकी तरफ अपनी जो अटेंशन है उसकी तरफ रखें, एम्पैथी दिखाएं, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का उपयोग करें, क्वेश्चंस पूछें। और जब हम दूसरों को सुनते हैं तो ना केवल हम उनके बारे में बल्कि खुद के बारे में भी बहुत कुछ सीखते हैं।
और यही हम एक बेटर ह्यूमन बनाने में हेल्प करता है। उम्मीद है कि आज का जो डिस्कॉर्ड है, डिस्कशन है, वीडियो है, आपको अच्छा लिसनर बनने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। लोगों को बताएं कि अच्छी चीज़ें और हैं इस दुनिया में, सिर्फ शॉर्ट्स पहन करके नाचना गाने के अलावा भी बहुत कुछ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।